नमस्कार मेरे मित्रों। गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार फिर क्रिकेटर्स चौपाल से मैं हर्षद दामले आप सभी के साथ में एक नया वीडियो लेके आया हूं। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे भारतीय पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने जो कमेंट दिया है कि इट इज डिसरिस्पेक्टफुल टू शमी कि हम उन्हें टीम से बाहर रख रहे हैं। क्या बुमराह के साथ भी ऐसा होता, या बुमराह भी आपके इंजर्ड होते तो क्या आप उनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव करते? इस तरह का कमेंट आज वसीम जाफर साहब ने दिया है। वसीम जाफर जो कि भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में शतक भी बनाया है। और उनको अपने ट्वीट्स के लिए और अपने कमेंट्स के लिए और क्रिकेट के प्रति अपनी समीक्षा के लिए माइकल वॉन तक जानते हैं, कॉज माइकल वॉन और उनके बीच में आए दिन बैंटर होता रहता है। तो उन्होंने आज ये अपनी टिप्पणी रखी है कि मोहम्मद शमी के साथ शायद बीसीसीआई या भारतीय क्रिकेट गलत कर रहा है। तो यही है आज का हमारा चर्चा का विषय। तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मेरे मित्र वेदांग और साथ ही सना जुड़े हैं। गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हर्षद इवनिंग। जी। तो मैं शुरुआत करूंगा वेदांग के साथ। वेदांग, वसीम जाफर कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है शमी के साथ। आपका क्या मत है, आपके क्या विचार हैं इस पे? नहीं, बिल्कुल मैं वसीम जाफर जी से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखिए, शमी एक बहुत बड़े मैच प्लेयर है। कितना भी उम्र दराज होने के बाद भी उनका जो स्किल सेट है, वो शायद ही अभी इस स्तर पर बहुत कम लोगों का है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो उनका क्या कहते हैं, प्रदर्शन हमेशा ही से अच्छा ही रहा है। वर्ल्ड कप 2023 के मैच विनर है वो, 24 विकेट है उनकी वर्ल्ड कप में। तो मेरा तो यही मानना है कि जैसे आपने अभी स्लाइड पर दिखाया है कि इट इज डिसरिस्पेक्टफुल। जी तो जी 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 जी। फर्स्ट तो आपका सेगमेंट तो ये मुझे मत है, ऐसे ही लग रहा है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है, राइट? बिल्कुल। जी सना, आपका क्या मत है इस पे कि भारतीय क्रिकेट टीम, बीसीसीआई फ्यूचर का सोच रहा है तो सही कर रहा है शमी के साथ, या आपको लगता है कि शमी में अभी और भी क्रिकेट बाकी है? हर्षद जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये टोटली रेस्पेक्टफुल है सेमी के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सेमी के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे इंडिया के खिलाड़ी हैं जो आजकल ऐसा रेस्पेक्टफुल हम देख रहे हैं। हाल ही में हम देखा गया तो सूर्य कुमार यादव के साथ में हुआ, अब शमी के साथ में भी हो रहा है। जो सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी है, वसीम जाफर जैसे लोग और भी बड़े बड़े लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं ये मानता हूँ हर्षद जी। जी 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 बिल्कुल। अ, सूर्य कुमार यादव पर हमने हमारा पिछला वीडियो भी बनाया था और जिसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला, दर्शकों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए आभार। तो जैसा कि हमारे दोनों ही मित्र वेदांग और सना ने अपना अपना मत रखा कि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी ने भारतीय वनडे क्रिकेट के लिए स्पेशली बहुत कुछ दिया है। अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें तो उनका रिकॉर्ड भी कुछ यही बयान करता है। तो जैसा कि आप बिल्कुल। देखेंगे कि 101 मैच में 195 विकेट 23 के एवरेज से मोहम्मद शमी ने लिए हैं। और कौन भूलेगा उनका जो 2023 का जो उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिया, शुरुआत के 2 मैच नहीं खेलने के बावजूद भी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप के ऊपर। लेकिन मैं अभी इन आंकड़ों के आधार पर भी ये डिस्कशन करना चाहूंगा कि क्या कारण रहा होगा। वेदांग, मैं आपसे ये समझने का प्रयास करूंगा कि क्या कारण है कि अजीत अगरकर मोहम्मद शमी को मौका नहीं देना चाह रहे? बिल्कुल, शुक्रिया। मुझे तो एक ही कारण दिख रहा है कि यंगस्टर्स की डिमांड ज्यादा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यंगस्टर्स की तरह रुख ज्यादा है अभी के सिलेक्टर्स का, शायद से। देखिए, ये पूरी तरह से गलत बात भी नहीं है कि हम नए की खोज करना चाहते हैं, लेकिन जैसे बहुत ही फेमस मीम होता है कि वाइल सर्चिंग फॉर द गोल्ड वी लॉस्ट अ डायमंड। ऐसा ना हो, ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल, क्योंकि जी जी जी, वी बिल्कुल सही ऑलरेडी कहा। हैव अ डायमंड। जी बिल्कुल सही है आपका मत। और मेरा तो प्रश्न ये भी रहेगा कि केवल बॉलर्स के साथ ही फिर ये एज क्राइटेरिया क्यों? अब आप देख सकते हैं कि हम्म। विराट कोहली और रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा की एज नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक दो 41 साल के हो जाएंगे वो 2027 में। तो जब रोहित शर्मा अपने हम्म। प्रदर्शन की बदौलत या अपने पास्ट रिकॉर्ड की बदौलत खेल सकते हैं, विराट कोहली अपने हालिया प्रदर्शन के आधार पर खेल सकते हैं, तो मोहम्मद शमी क्यों नहीं? मोहम्मद शमी के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है सना? आपसे मैं जानना चाहूंगा।
या बिल्कुल हर्षद जी, कि मैं ये मानता हूँ कि कुछ प्लेयरों का कुछ हद तक परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फिटनेस भी उतना ही जरूरी है हर खिलाड़ी को। क्योंकि आप अगर चाहे 50 ओवर्स का फॉर्मेट हो या चाहे T20 का फॉर्मेट हो, तो फिटनेस का भी एक मुद्दा है। और इंडिया को भी थोड़ा बहुत बॉलिंग का चिंता था बुमराह या शमी होने के बाद। बहुत सारे नए खिलाड़ियों को भी थोड़ा चांस देना बनता है। शायद सेलेक्टरों ने कुछ नई खोज में कुछ कुछ नए बॉलर को ढूंढ रहे हैं, जैसा कि अभी फिलहाल हाल ही में गुरनूर ब्रार जैसा बॉलर हमको इंडिया के लिए मिला। तो इसीलिए शायद इन्होंने थोड़ा सीनियर को फिलहाल ना कंसीडर करते हुए यंगस्टर को मौका देने के लिए इसीलिए इन लोगों को अभी भी टीम से बाहर रखा गया, ऐसा मैं मानता हूँ हर्षद जी। जी, लेकिन यंगस्टर्स को मौका देना अपनी बात है, लेकिन आप खुद बहुत मैचेस खेले हुए हैं नदाफ, आपने कप्तानी भी करी है। तो अगर आप कप्तान रहेंगे और आपके पास अगर मोहम्मद शमी रहेंगे और गुरनूर बरार रहेंगे, तो आप किसको मौका देंगे? बिल्कुल हर्षद जी, जब भी मैच चलते हैं तो मैं कभी भी अपना एक्सपीरियंस गेंदबाज को देखूंगा, ताकि मेरे लिए एक टीम को जिताने के लिए एक्सपीरियंस बॉलर बहुत जरूरी है। वो काम शमी ने लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अगर मैं कप्तान होता या मेरे को टीम में किसी बॉलर की जरूरत होती, बिल्कुल मैं एक्सपीरियंस बॉलर को ही लेता अपने टीम में हर्षद जी। तो तो जब आप भी एक्सपीरियंस बॉलर को ही लेते, तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि अभी आप गुरनूर बरार को खिलाएं या प्रिंस यादव को। ठीक है, वो बात मानी कि भारत भविष्य के लिए सोच रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब हमें, क्योंकि बहुत कम आजकल ओडीआई मैचेस होते हैं, क्योंकि लोकप्रियता के आधार पर आजकल T20 का चलन ज्यादा है। तो उस आधार पर जब ओडीआई कम होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके जो स्पीड स्टार हैं, आप जिसको देखते हैं कि हाँ 2027 का विश्व कप में ये आपके तुरप का इक्का हो सकते हैं, जैसे 2023 के विश्व कप में ये रहे, तो क्या आपको उन्हें अभी टीम में सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था? वेदांग, मेरा ये प्रश्न आपसे रहेगा। बिल्कुल। मुझे मेरा तो यही मानना है कि पहले से कि क्या चयनकर्ताओं ने हमें स्पष्ट रूप से कभी बताया है कि इस समय को हम क्यों नहीं ले रहे हैं। मेरा तो पहले सवाल वही है कि जैसे आपने कहा कि टीम में न होना, ये क्या क्राइटेरिया है, इसका कुछ हमें अभी तक बिल्कुल ऐसे हिसाब से जवाब मिला नहीं है। तो वही है कि जो नए लोग हैं वो तो सब ठीक है, मतलब हम एक सेकंड स्ट्रिंग जैसे आप कह लो तैयार करना चाहते हैं कि इन प्लेस। लेकिन इन प्लेस जो लोग हैं, जैसे थोड़ा सा मुद्दा हट के बोलूँ तो मोहम्मद सिराज का भी उसी में से है कि उनका ही वही हाल है। तो मेरा तो वही मानना है कि अभी तो मुझे लगता है कि शमी की जगह बिल्कुल बन रही थी। और ऐसा नहीं है कि हम क्या कहते हैं कि उम्र का उनके क्या कहते हैं, मेरी इतनी हिंदी शुद्ध नहीं है आपकी जितनी। लेकिन उनकी उम्र एक बात है, लेकिन स्किल सेट भी तो एक बात है। और जी बिल्कुल। उनकी वो जो प्रतिभा है, वो तो हम किसी को भी हमें पता ही है कि वो क्या प्रतिभाशाली है। तो उसका कोई मापदंड ही नहीं है कि वो क्यों अभी नहीं है टीम में। जी जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। विश्व कप में भी जब हम देखेंगे और जब बात करेंगे, तो मोहम्मद शमी ने अभी तक 3 विश्व कप खेले हैं और उसमें भी उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। वो चेतन शर्मा के बाद में, शायद आप दोनों को ही पता होगा और हमारे जितने भी हमारे मित्र हैं जो श्रोतागण हैं उन्हें भी पता होगा, कि चेतन शर्मा के बाद में वही हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट हम्म। टीम की तरफ से वर्ल्ड कप में एक हैट्रिक ली है, अफगानिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल। और पिछले विश्व कप में भी जब शुरुआत के 2 मैच वो नहीं खेले थे और उसके बाद में जो उनका कमबैक था, तो उन्होंने किस तरह से उनकी गेंदों ने आग उगली थी, ये सभी ने देखा था। तो हम, क्योंकि एट प्रेजेंट वर्ल्ड लेवल पे केवल भारतीय टीम पे ही नहीं, किसी भी तेज गेंदबाज का अगर आकलन होता है या उसका स्किल सेट मैच किया जाता है, तो जसप्रीत बुमराह से होता है। बिकॉज जसप्रीत बुमराह के लिए कहा जाता है कि इज वन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और जनरेशन, जो अपन कहते हैं जनरेशन प्लेयर है। तो उनसे जब हम इनकी तुलना करते हैं, इनके परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं, मैं आज दिखाना चाहूंगा आंकड़े हमारे मित्रों को भी, कि वर्ल्ड कप में अगर हम आंकड़े देखें, तो जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 2 विश्व कप खेले हैं, 2023 और 2019 का, जिसमें उन्होंने 20 मैचेस में 38 विकेट लिए हैं।
जबकि आप देखेंगे कि मोहम्मद शमी हम्म। ने केवल 18 गेम खेले हैं, 3 विश्व कप खेले हैं, और उसमें उनके 55 विकेट हैं। एवरेज भी आप देखेंगे तो बुमराह का लाजवाब एवरेज है 20 का, लेकिन शमी का 13 का एवरेज है। सो ही इज अ प्लेयर ऑफ अ बिग स्टेज। तो आप ऐसा प्लेयर क्यों गोट नहीं है भाई, खिला रहे हो? गोट। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैं कहता हूं कि इस तरह का रिकॉर्ड हम्म। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर का होगा। जहां पर काम बड़े हम्म। होते हैं वहां शमी भैया खड़े होते हैं। अगर मैं ये कहूं तो ये बिल्कुल मतलब हैरत वाली बात नहीं रहेगी, ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप एवरेज देखिए, इकॉनमी देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए। जसप्रीत बुमराह का स्ट्राइक रेट जस्ट डबल है। मतलब जहां जसप्रीत बुमराह को 5 ओवर लगते हैं एक बल्लेबाज को आउट करने में, वहां मोहम्मद शमी 2.5 ओवर में आउट कर देते हैं। तो इतना बेहतरीन आपके पास गेंदबाज है। 2023 विश्व कप जहां पे बुमराह को कहते हैं कि बुमराह अपने पीक पे थे, वहां पे बुमराह ने 20 विकेट लिए हैं, और मोहम्मद शमी ने हम्म। 24 विकेट लिए हैं। एवरेज मोहम्मद शमी का 10 का था, और इकॉनमी में भी इतना कोई फर्क नहीं है। तो हम भारतीय टीम या बीसीसीआई क्यों ऐसा कर रहा है इतने बड़े प्लेयर के साथ में, मैं समझने का प्रयास करूंगा। सना, आपसे मैं इस पे कमेंट चाहूंगा कि क्यों कर रही है भारतीय टीम ऐसा, या बुमराह। मैं मेरा मेरा प्रश्न को मैं यहाँ पे वसीम जाफर के कमेंट के साथ भी जोड़ना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि क्या बुमराह आपके इंजर्ड होते और कमबैक उन्हें करना होता तो क्या आप उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव करते? तो मेरे इस प्रश्न में 2 सवाल हैं, आप प्लीज दोनों का उत्तर दीजिए। सना। बिल्कुल हर्षद जी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि बीसीसीआई और सेलेक्टर का क्या निर्णय है इसके वजह से, क्योंकि जब भी निर्णय लेते हैं तो उसका वजह देना बिल्कुल जरूरी होता है। लेकिन आजकल जो प्लेयर को टीम में सेलेक्ट नहीं कर रहे, इसका वजह तो कोई जान ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल हम भी हैरान है कि क्यों ऐसे अच्छे प्लेयरों को टीम से बाहर रखा जा रहा है, और किन वजहों से बाहर रखा गया है। कोई वजह दे रहे नहीं है, बीसीसीआई हो या चाहे सेलेक्टर हो। उसका रीजन खुलासा करना चाहिए, जो उनको बताना चाहिए, जो क्रिकेटर फैंस को है, जो जो भी है उनको बताना चाहिए। लेकिन आजकल ये चीजें नहीं दिख रही है। हालांकि आपने बताया इतना सारे रिकॉर्ड होने के बावजूद भी एक टीम प्लेयर को अपने टीम में नहीं रख रहे, तो इसका कारण थोड़ा मैं भी हैरान हूँ, प्रश्न चिन्ह हूँ, और मेरे को भी कुछ ठीक से समझ में नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना अच्छे प्लेयर, इतना रिकॉर्ड होने के बाद भी क्यों ये बाहर रखा गया है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूजन में है हर्षद जी, बिल्कुल आप जैसा ही मैं बता। वेदांग, अगर बुमराह इंजर्ड होते तो क्या बुमराह के साथ भी ऐसा बर्ताव होता? ये देखो, आपने एकदम जहरीला ऐसा प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि बुमराह के साथ ऐसा व्यवहार होना। मतलब मुंबई इंडियंस का भी मैच हो तो भी ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखिए लेकिन मोहम्मद शमी को इन्होंने हम्म। रणजी ट्रॉफी भी खेलने को मजबूर किया, और उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेली, हम्म। सैयद मुश्ताक अली भी खेली। हम्म। आप मुझे बताइए कि आपने बुमराह को कब गुजरात के लिए खेलते हुए देखा था लास्ट टाइम? जी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जो बीसीसीआई ने मापदंड रखा था कि डोमेस्टिक जाके खेलो, उसके उसके कारण ही विराट कोहली भी एक आध मैच खेल रहे थे डोमेस्टिक सीरीज में। वो भी उन्होंने किया है। तो अभी और क्या ही करे वो, कि उनको और कितना प्रूफ करे, या फिर उनको प्रूफ करने की जरूरत ही क्या है कि उनको उस टीम में फिर ले। सिर्फ उम्र यही एक फैक्टर है, या फिर और कोई क्रिकेटिंग लॉजिक है उसके पीछे? क्योंकि क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से उनके जैसे सीम पोजीशन, जो उनका गेंद आ रहा है वैसा तो शायद ही किसी का आ रहा होगा अपने अभी के स्क्वाड में भी। लेकिन जी फिर भी वो बिल्कुल। सिर्फ एक उम्र, यही एक फैक्टर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सीम मूवमेंट की बात करी, तो आपको शायद याद होगा साउथ अफ्रीका, भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका का वो दौरा जहां पे श्रीसंत ने अपनी सीम मूवमेंट से अफ्रीकन बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया था। तो अफ्रीकन कंडीशन हम्म। में जहां पे सीम मूवमेंट होगी आपकी बॉल, जहां पे तेज गेंदबाजों को बहुत मदद है, तो जो गेंदबाज भारतीय कंडीशन में अगर वो 24 विकेट ले सकता है 10 के एवरेज से, तो दक्षिण अफ्रीका में जब उनके हिसाब से कंडीशन रहेगी, एंड ही इज वन ऑफ द यू नो बेस्ट बॉलर जिनकी जो सीम प्रेजेंटेशन रहता है आफ्टर भुवनेश्वर कुमार, मुझे लगता है कि शायद सबसे सही और सबसे सीधी सीम इन्हीं की रहती है, और जो कि टप्पे पे गिरती है। तो इस तरह के गेंदबाज को आप टीम से बाहर कर रहे हैं, टीम में नहीं खिला रहे हैं दक्षिण अफ्रीका को कंसिडर करते हुए। तो ये तो मतलब, जैसा कि आपने कहा कि अब वो क्या करे,
कि उनको टीम में जगह मिलेगी? इसी प्रश्न के साथ शायद आज हमें हमारे इस वीडियो को समाप्त करना पड़ेगा। ये प्रश्न हम छोड़ के जाते हैं हमारे बीसीसीआई के लिए और हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, कि वो डिसाइड करें और वो मीडिया में आकर या तो किसी एक सोशल मीडिया पर आकर अपने दर्शकों के साथ, क्रिकेट लवर्स के साथ में ये बात साझा करें, ताकि क्रिकेट लवर्स, हमारी तरह जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो ये जानने के लिए जिनमें बेचैनी है कि शमी को टीम में मौका क्यों नहीं मिल रहा, तो हम लोगों के साथ ये बात साझा करें कि क्या कारण है कि आप शमी को नहीं खिला रहे, ऐसी क्या मजबूरियां हैं आपकी कि आप शमी को नहीं खिला पा रहे हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज का हम ये वीडियो जो है उसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आप भी मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। मेरे सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर आकर जुड़ें, हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें। और अगर हम हमारी तरफ से 1% भी भारतीय क्रिकेट की खुशहाली के लिए या भारतीय क्रिकेट को बेटर करने के लिए अगर हम हमारा 1% कंट्रीब्यूशन भी दे पाए, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती रहेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं पर्टिकुलर प्रश्न के साथ कि शमी को अब क्या कहना करना बाकी है और शमी किस तरह से भारतीय टीम में वापस जगह पा सकते हैं, इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तीनों के साथ में जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू अगेन। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से आप हमारे चैनल पर आइए। थैंक यू वेदांग, थैंक यू सना। थैंक यू हर्षित जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। यस, थैंक यू।